इफ़रीत का जिक्र भी जो है वो कहाँ पे आया? सूरह नमल में। वो जो वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इफ़रीत असल में एक बहुत ही ताकतवर जिन का कबीला है और यहाँ के तमाम जिन इफ़रीत कहलाते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। देखें क्या आता है सूरह नमल में, क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक। क्या कहा था इफ़रीत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मैं ले आऊँगा मलका सबा का तख्त जब तक ये महफिल बर्खास्त नहीं हो जाती। तो फिर एक इंसान ने कहा था कि मैं कब लाऊंगा? शाबाश बताएं। आँख झपकने से पहले, आपकी पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। तो इसका मतलब इंसान जिन से ताकतवर है। लेकिन बहरहाल इफ़रीत वहां पे मौजूद था, इफ़रीत कबीले का जिन, और उसने कहा कि मैं ले आऊंगा। अब ये जो इफ़रीत है इसके बारे में भी बहुत सी बातें मशहूर हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो है, शेख रुकिया कर रहे होते हैं, एक बड़े मशहूर शेख है अबू रुकिया, उनका ये कुनियत है अबू रुकिया। उनकी आप वीडियोस देखें तो वो एक औरत में ना जिन निकालते हैं, जिन हाजिर हो जाता है, जाहिर है कुछ सूरतें पढ़ते हैं, जिन जो है हाजिरी दे देता है। तो वो उससे पूछते हैं तू कौन है? वो कहता है कि मैं इफ़रीत कबीले से हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि मैं इंडिया में एक दरबार पे था। तो बड़ा हैरान होते, कहते हैं तू दरबार पे क्या कर रहा था? उसने कहा कि असल में हमारा जो खुदा है ना, और फिर वो अपने खुदा की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है, जैसे हम अल्लाह ताला की बहुत तारीफ़ और हम बयान करते हैं, वो उस तरह ना उसकी तारीफ़ें बयान करने लगता है। तो वो असल में इब्लीस की बात कर रहा था कि हमारा खुदा जो है वो इब्लीस की बात कर रहा था। तो उसने कहा कि असल में हमारा जो खुदा है ना वो हमारी ड्यूटियाँ असाइन करता है, हमारी ड्यूटीज़ लगाता है कि फलाने मंदिर पर तुम चले जाओ, फलाने मंदिर पर तुम चले जाओ। तो वो कहते हैं कि तुम ड्यूटियाँ क्यों लगाता है वो तुम्हारी, तुम वहाँ पर क्या करते हो? तो उसने कहा कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग आते हैं, फल लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं, फल हम ही खाते हैं, दूध भी हम पीते हैं, वो समझते हैं कि बुत कर रहा है और वो इसको मौजज़ा समझते हैं और फिर जो है वो दुआएं मांगते हैं, वो शिर्क करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी साइंस है और कुरान में ये चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इब्लीस और उसकी औलाद की पूजा मत करना, उसकी इबादत मत करना। ये सूरह यासीन की आयत है। तो वाकई ही लोगों से अपनी इबादत करवाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में उसने बताया कि हम मंदिर पे होते हैं और वहाँ पे हमारी ड्यूटियाँ लगी होती हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और इनको इतना भी इख्तियार होता है कि कभी कभी ये लोगों का कुछ काम कर भी देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अब मेरे साथ एक वाक़या हुआ है कि मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि मेरा एक जानने वाला था, तुम जो है वो नहीं मानते ना कब्रों को, और तुम कब्रों पे नहीं जाते और तुम जो है हाज़िरी नहीं देते। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जाहिर है उनसे मांगना शिर्क है। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, उसको जो है ना वो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, स्किज़ोफ्रेनिक था। तो उसको मिर्गी के दौरे ऐसे पड़ते थे कि वो बैठे बैठे कांपने लग जाता था और पागल हो जाता था और बावला था और मुंह से थूक निकलती थी, झाग निकलती थी। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो एक पीर साहब ने कहा कि आप इसको ना फलानी कब्र पे ले जाएं और वहाँ ले जाके ना ये झाड़ू दे बाबा जी की कब्र पे और सफाई करे और वहाँ जाके दुआ मांगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम मानते नहीं। वो वहाँ पे गया, उसने झाड़ू दी, उसने जो है दुआ की, वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते इसका मतलब है कि कब्रों पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाके दुआ भी करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस बच्चे पे जिन था, शैतान था। जब उसने देखा कि इनका ईमान पुख्ता हो रहा है यहाँ पे आने से, तो वो निकल गया और आपका ईमान पुख्ता हो गया। ऐसी बात है ना। मैं आपको एक और दलील देता हूँ। देखें, नसारा जो है, क्रिश्चियन जो है, आपने अक्सर देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट्री में कि वो भी तो जिन निकालते हैं ना, जिन्हें एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं वो भी तो जिन्नात निकालते हैं। तो वो जब जिन को कहता है कि ईसा के नाम पे, ईसा मसीह के नाम पे और मरियम जो है उनके नाम पे अलैहिस्सलाम, उनके नाम पे निकल जा, यानी खुदा मानते हैं ना ईसा को और मरियम अलैहिस्सलाम, तो वो वाकई निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा है? क्या इसका ये मतलब है मरियम अलैहिस्सलाम जो है नाउज़ बिल्लाह वो खुदा है? नहीं। बल्कि जब शैतान देखता है कि इसका शिर्क पुख्ता हो रहा है, उसका काम ही क्या है? उसका काम ही है कि इंसान से शिर्क करवाना। जब वो देखता है कि शिर्क पुख्ता हो रहा है तो वो निकल जाता है ताकि मजीद इनका ईमान जो है वो पुख्ता हो जाए। तो इतने खतरनाक हद तक ये जाते हैं और इस तरह से लोगों के अकायद ख़राब करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल ये जो इफ़रीत है इसके बारे में मैं बता दिया आपको कि ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी उम्र भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक जिन आया था और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ये कहा कि आपके भाई आपको सलाम कह रहे हैं। अब भाई से मुराद थी हज़रत सुलेमान, यानी उस दौर का जिन, उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी पेश की थी। इसके अलावा एक जिन की किस्म जो बयान हुई है वो है अलगौल। अलगौल कौन है? इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बयान हुई है। कुछ लोगों ने, अरबियों ने कब्रिस्तान में इस तरह के शक्ल के जिन्नात देखे और उनको हड्डियाँ खाते हुए देखा। अब ये हदीस से नहीं है वैसे, लेकिन इस पे असलाफ के कॉल भी मिलते हैं, मैंने जो रिसर्च की है। और अरेबियन टेल्स एक बहुत मशहूर अफसाना है जो कि हारून रशीद खलीफा थे, उनके दौर में लिखा गया, उसमें इस कैरेक्टर का बड़ा जिक्र है। आजकल ये गेम है कैसलवेनिया PS4 पे, PS2 पे, उसमें ये कैरेक्टर है पूरा अलगौल, या विकिपीडिया पे जाके सर्च करेंगे, यानी उन्होंने भी वहीं से ये शक्ल ली है। तो ये भी एक किस्म का जिन है और जिसको देखा गया कब्रिस्तान वगैरह में। इसी तरह एक जिन वो है जिसके बारे में आता है कि जो इंसान के सीने पे चढ़ के बोझ डालता है और इंसान का सांस जो है वो घुटता महसूस होता है। इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। आप में से कभी किसी को हुआ होगा कि सोते सोते इंसान को लगता है कि उस पर बड़ा बोझ है और वो हाथ हिलाने की कोशिश करता है, उंगली हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सही से हिलती नहीं और बड़ी तकलीफ में होता है वो शख्स। यानी कि हिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हिल भी नहीं रहा होता और उसको लगता है मेरा दम घुट रहा है। आधा वो नींद में होता है, आधा वो जो है वो जाग रहा होता है। ये वाला जिन करता है और इसकी बाकायदा जो डिस्क्रिप्शन आई है। इसका हल यही है कि आयतल कुर्सी जो है पढ़ के सोनी चाहिए और उस वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए जिस वक्त ये हाल हो रहा हो, क्योंकि जिन इंसान का दुश्मन है, शैतान जिन जो होता है। इस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि शैतान किस तरह से इंसान को फजर के टाइम जो है वो उठने नहीं देता। वो आपने सुनी ना 3 गिरा वाली हदीस कि पहला अल्लाह का नाम लोगे तो क्या होगा, उसका 1 गिरा खुल जाएगा। 3 गिरा लगाता है ना शैतान, फिर वुजू करोगे दूसरी गिरा खुल जाएगी, नमाज में खड़े होगे तीसरी गिरा खुल जाएगी। तो शैतान जो है आपको पता है कि इंसान के
नाक में पेशाब भी करता है। तो इस हद तक वो इंसान का दुश्मन है कि वो लगा हुआ है पीछे इंसान के। Go back to sleep, he's still lifting minutes. Go back to sleep. Go back to bed. It's so cold. Do you really want to pour it on yourself? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? You can't do this. And you have 2 hours left of sleep. You have to be up by 8 o'clock. Did you message Jessica? Allahu Akbar. Tomorrow, we will meet again. मौक्कल। अब मैं आपको बताता हूँ मौक्कल की हकीकत। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मौक्कल है, मौक्कलीन है, जो कि हमारे ताबे हैं। देखें, क्या जिन किसी के ताबे हो सकता है? क्या ख्याल है? शयातीन जो है क्या वो किसी के ताबे बन सकते हैं? इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसमें जो इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं कि हाँ, इस हद तक तो ताबे हो सकता है। जैसे एक आलिम है, आलिम के पास आया, इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आलिम के वो बिल्कुल इतना ताबे हो गया कि आलिम उससे कोई भी काम ले सकता है। वो सिर्फ इस हद तक ताबे है, जैसे मैं किसी की इज्जत करता हूँ, मेरे को उस्ताद है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका थोड़ा बहुत काम भी कर देता हूँ इज्जत के हवाले से। लेकिन मौक्कल का तो ये मतलब है कि उसने उससे काबू कर लिया। आप खुद बताएं, क्या जिन को काबू करना पॉसिबल है? एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो एक शैतान आ गया, जिन आ गया। उन्होंने उसका बाजू पकड़ा, उसको सतून के साथ बांध दिया, और वो खंजब था, हदीस में आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आज शैतान आया था और मैंने उसको बाजू पकड़ के जो है वो सतून के साथ बांधा, लेकिन फिर मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे भाई की दुआ याद आ गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। क्या दुआ की थी उन्होंने? क़ाला रब्बि इग़फ़िरली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब के मुझ जैसा मुल्क, मुझ जैसी सल्तनत किसी और को ना दे। तो अगर आज को ये कहता है कि जिन मेरे ताबे है, जिन मेरे काबू है, तो क्या वो ये क्लेम कर रहा है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह? क्योंकि जिन किसके ताबे था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे था, और वो भी अल्लाह की वजह से। वो भी अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया था उन्हें, सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो जिन कभी भी ताबे नहीं होता, काबू में नहीं आता, बल्कि जिन या शैतान जो है उसको काबू में करने के लिए आपको उसके साथ कुछ डील करनी पड़ती है, कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे होता यह है कि ये जो काले जादू करने वाले जादूगर होते हैं, या ये सो कॉल्ड किस्मत का हाल बताने वाले वगैरह वगैरह, ये अपने कारीन को हाजिर करते हैं। अपने कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? उसके कुछ चिल्ले होते हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत ही गंदगी पर मुश्तमिल होते हैं, गंदे चिल्ले होते हैं, जिसमें यहाँ तक भी होता है कि नौज़ुबिल्लाह आप जो है इंक में पेशाब डालें और उस इंक को पेन में भर के उससे कुरान लिखें, और आप जो है वो पाँव पे कुरान मजीद लिखें और वॉशरूम जाएँ, गुसलखाने में जाएँ वगैरह वगैरह, ताकि वो खुश हो। और फिर उसको हाजिर किया जाता है अपने कारीन से, वो महवे गुफ्तगू हो जाते हैं, और फिर अपने कारीन के थ्रू, मिसाल के तौर पे ये है, इनके कारीन को वो हाजिर कर लेंगे और कहेंगे कि अच्छा बताओ मुझे उसके बारे में। तो इनका कारीन सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा इनके बारे में। फिर वो कहेंगे उसके माइंड में ये डालो जाके, उसको ये सिखाओ, उसको वो सिखाओ। जैसे आजकल आपने देखा हो ना कि महबूब आपके कदमों में, या सास और बहू के जो झगड़े होते हैं कि सास आपकी कदमों में या बहू आपकी कदमों में, वो असल में यही चक्कर होता है। वो तावीज़ तो देते हैं, लेकिन वो तावीज़ की भी क्या हकीकत है वो भी हम देखेंगे। वो यही चक्कर होता है कि वो कारीन के थ्रू बात डलवाते हैं, जाके वसवसा डलवाते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं। आपको पता है जिन्नात यहाँ तक भी लड़ाई करवा देते हैं कि चीज़ें छुपा देते हैं। सास और बहू की लड़ाई करानी है तो चीज़ें उधर उधर कर देंगे, चीज़ें छुपा लेंगे, चीज़ें चुरा लेंगे, और सास की का शक जाएगा बहू पे, बहू का शक जाएगा सास पे या नंद पे। तो इस हद तक भी वो एक्टिव होते हैं, इस हद तक भी एक्टिव होते हैं कि कपड़े भी फाड़ देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कपड़े बड़े बड़े फट जाते हैं, बुनियान फट जाता है, जो ठीक है ना, शर्ट फट जाती है। तो ये जिन्नात का असर होता है।
अब ये जो है मौक्कल की हकीकत आपके सामने वाज़े हो गई है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई कहे कि उसके पास मौक्कल है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मौक्कल नहीं होते, असल में उनके साथ कुछ डीलिंग होती है, या वो हो सकता है कोई आपका बहुत अदब करता हो, लेकिन उससे भी मदद लेना जो है वो जायज़ नहीं है। ये भी एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन सही राय है कि उससे भी मदद नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर मदद लेना जायज़ होता तो सहाबा के बहुत से वाक़यात हुए, कोई एक वाक़या नहीं मिलता कि सहाबा ने कभी जिन्नात से मुशावरत की हो या सहाबा ने कभी जिन्नात से कोई मदद ली हो जिहाद में, कोई इन्फॉर्मेशन ही कि जाओ जाकर बताओ कि फलाने लोग कहाँ हैं, उनकी आर्मी कहाँ है, क्योंकि इनसे इंटरेक्ट करना वो जायज़ नहीं है, इनकी दुनिया ही अलग है। और अगर इंसान इनसे इंटरेक्ट करता है तो फिर इंसान बुराई की तरफ चला ही जाता है। अब हम आते हैं जन्नात की बात, देखे होंगे, रिपीट करते हैं, समराइज करते हैं। 3 मैंने आपको इकसाम बताई जन्नात की, फिर मैंने आपको कुछ जन्नात के बारे में बताया। एक और टाइप है खंजब, जो कि नमाज में वसवसे डालता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने शिकायत की थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खंजब है, और इसका हल ये है कि नमाज में अगर वसवसे आ रहे हैं तो औज़ बिल्लाह पढ़ो और 3 बार स्पिट कर दो, यहाँ पे थूक दो, औज़ बिल्लाह पढ़ के 3 बार यहाँ पे स्पिट कर दो। और शैतान ख्वाब भी दिखा सकता है। 3 तरह के ख्वाब हैं, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से, और एक इंसान के अपने नफ्स की तरफ से, सबकॉन्शियस की तरफ से, जो उसके ख्यालात हैं, जो वो सोच कर सोता है, या रात को कोई ड्रामा देखकर सोया, मूवी देखकर सोया, रात को ख्वाब ऐसा आ सकता है। एक ख्वाब जो है वो मैदे के ख्वाब, मैदे का भी ख्वाब है, रात को आप जो सोकर सोते हैं, ठीक है, वो भी ख्वाब आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जन्नात की एक दुनिया। फिर हमने कारीन की बात की। कारीन आपके साथ है, आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसकी खुराक के बारे में हमने बात की, और उसके वसवसे, उसके हवाले से हमने बात की, और किस तरह काले जादू करने वाले और किस्मत का हाल बताने वाले कारीन को बुलाकर सब कुछ पूछ लेते हैं, और फिर जब आप जाते हैं तो आपको सारी बातें बताते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि वाह, ये बात इसे कैसे पता लगी। कारीन की बात से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं ना, हम रूह को बुलाते हैं, रूहों को बुलाते हैं, तो वो रूहें नहीं होती, वो भी करीन होता है किसी का। मिसाल के तौर पे अगर किसी की वफात हो गई है, मैं कहता हूँ जी मैं इनकी रूह को बुलाऊंगा, तो रूह तो नहीं आ सकती। रूह कहाँ पे है? रूह तो बरज़ख में है, और अल्लाह ताला जो है इजाज़त नहीं देते रूह को वापस आने की, वो एक अलग ही दुनिया है, वो वहाँ पे जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, शहीद भी जिंदा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो और तरह की है। बद रूह की ज़ाहिर है बुरी ज़िंदगी है, नेक रूह की अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन उनको वापस आने की इजाज़त नहीं है। अब ये जो रूहें बुलाते हैं ये भी कारीन होते हैं। ये मैं पूरा आपको एक किस्सा सुनाऊंगा इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। रॉजर मार्नू एक अंग्रेज़ था, अमेरिकन था, जो फ्री मेसन्स के पास गया था। वो फ्री मेसन का जब टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं ज़रा जादू की हकीकत पे, काले जादू की हकीकत पे। देखें काले जादू की क्या तारीख है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सूरह बकरा आयत नंबर 102 में ये बताते हैं, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। अल्लाह अपने नबी की सफाई पेश करते हैं, अपने नबी को डिफेंड करते हैं। ये जो खबीस बनी इसराइल के लोग थे, इन्होंने बात मशहूर कर दी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काला जादू सिखाया। इसको कबाला मैजिक कहते हैं, कबाला मैजिक, एंशिएंट ज्यूइश मैजिक। ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे, जिन्नात भी इल्ज़ाम लगाते थे कि सुलेमान ने जादू सिखाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी की हिफाजत करते हुए अपने नबी जो अलैहिस्सलाम है उनको डिफेंड किया और कहा कि नहीं, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान। असल में सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, वलाकिन्न शयातीन कफरू, ये शयातीन ने कुफर किया था। और इन्होंने जादू कहाँ से सीखा था? जो कि नाजिल किया गया वमा उनज़िला अलल मलकैनि, फरिश्तों पर, बिबाबिला हारूत व मारूत। हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे जिन पर यह जादू नाजिल किया गया था। कहाँ पे? बाबुल में, बेबीलोन। बाबुल कहाँ पे है पता आपको? इराक का जो इलाका है वहाँ पे बेबीलोन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना कह लें कि दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इराक की सिविलाइजेशन है। हारूत और मारूत के बारे में एक किस्सा है तफसीर इब्न कसीर में, उसकी सेहत इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन किस्सा सुनाने में हर्ज कोई नहीं है। किस्सा कुछ इस तरह है कि जब फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये कहा कि आप क्यों उस इंसान को बनाते हैं जो कि झगड़ा करेगा, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो उस किस्से में आता है कि सरे फहरिस्त ये 2 फरिश्ते थे, हारूत और मारूत, जो सबसे आगे हो के बात कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा तुम्हें मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें इंसानी ख्वाहिशात पैदा करता हूँ और तुम लोग को दुनिया में भेजता हूँ, और फिर मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने जो सवाल किया, लेकिन अगर तुम इस इम्तिहान में फेल हो गए तो फिर तुम्हारी जो सज़ा है वो आखिरत में भी है। अब ये तुम बता देना कि आखिरत में चाहिए कि दुनिया में चाहिए। तो उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला ने उनमें इंसानी ख्वाहिशात जो है वो पैदा की और उन्हें दुनिया में भेजा। फिर उनका एक औरत के साथ, औरत के हवाले से उनका इम्तिहान लिया। उस औरत ने कहा कि फ़लाने शख्स को जो है वो कत्ल कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं, कत्ल तो बहुत बड़ा जो है एक गुनाह है, हम कत्ल नहीं करेंगे। फिर उसने ज़िना की दावत दी, उन्होंने कहा कि नहीं, ज़िना भी बहुत बड़ा गुनाह। फिर वो शराब लेकर आई और उसने मुख्तलिफ अंदाज से बहलाया फिसलाया और शराब पिला दिया। उन्होंने कहा चलो शराब छोटा गुनाह है, माफ़ी मांग लेंगे। शराब उन्होंने जब पी लिया तो जब उनके सेंसेस नहीं रहे तो उस औरत ने उनसे ज़िना भी करवाया और कत्ल भी करवाया। अब जब उनसे गुनाह सरजद हो गया तो अल्लाह ने कहा बताओ तुम्हारी क्या पनिशमेंट है, आखिरत में चाहिए कि दुनिया में? उन्होंने कहा कि बेशक आखिरत की सज़ा बहुत बड़ी है और हमेशा की है, तो हमें दुनिया में ही सज़ा दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सज़ा के तौर पे जादू जो है उन पर नाज़िल किया और कहा कि ता क़यामत तुम ये लोगों को बताओगे एज ए टेस्ट। अब ये हदीस सही नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक वाक़या सुनाया। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मरई व ज़ौजी। और ये लोग कुफर करते हैं, जो लोग भी वहाँ जाते हैं वो कुफर करते हैं, क्योंकि काला जादू कुफर है।
जादू को जादू से तोड़ना ये भी कुफर है। जादू जादू से नहीं तोड़ा जाता, बल्कि जादू अस्कार से तोड़ा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, तफरका पैदा करते हैं मरई वज़ौजी, मियाँ और बीवी में। और ये सबसे बड़ा इनका जो है वो काम है कि लोग इनसे जाके जादू सीखते हैं, शयातीन और जिन्नात, और फिर आकर तफरका डालते हैं मियाँ बीवी में। और ये बहुत अरसे से करते आ रहे हैं बनी इसराइल, और वहीं से ये सारी लड़ी चली है ब्लैक मैजिक की, कबाला जादू की। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह ताला की इजाज़त से, अल्लाह ताला अलाउ करते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि जादू एक हकीकत है, जादू एक हकीकत है, जादू हो भी जाता है, काला जादू एक हकीकत है, लेकिन उससे पनाह मांगनी चाहिए। और जो कोई उसको करता है वो कुफर की तरफ चला जाता है, जो उसको सीखता है, जो किसी पे करता है वो उसका ईमान वैसे ही चला जाता है।